ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। मेघडम्बर छत्रधारण चरण कमल विलासितं पुष्परत्न पदम सदन मूर्ति गौरी सदा शिवं क्षेत्रपाल कपाल भैरव कुसुम नवग्रह भूषितं श्रीनीलकंठ हिमाद्रि जलधर विश्वनाथ विश्वम्भरम् त्रिपुरदैत्य विनाशकारक शंकरं फलदायकं रावणाद दश कमलमस्तक पूजितं वरदायकं कोटिमन्मथ मथन विषधर हारभूषण भूषितं श्रीनीलकंठ हिमाद्रि जलधर विश्वनाथ विश्वम्भरम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 9वें खंड का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महाराज हिमांचल द्वारा ऋषियों से राजा अनरण्य की कथा पूछना है। नारद, यह सुनकर महाराज हिमांचल ने सप्त ऋषियों से राजा अनरण्य की कथा पूछी। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, है शैलराज, वेद चंद्र नामक 14 मनु की 16वीं पीढ़ी में अनरण्य नामक एक राजा थे। वह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के अनन्य भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका राज्य था। उन्होंने सर्वप्रथम महर्षि भृगु को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। उनकी 5 रानियां थीं, 100 पुत्र थे और अति सुंदर एक पद्मा नामक कन्या थी। वह कन्या माता पिता को अति प्यारी थी। एक बार देवताओं ने कहा, आप इंद्रासन पर आसीन होकर स्वर्ग पर राज्य कीजिए, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। जब राजा की कन्या पद्मा विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने चारों ओर उसके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए पत्र भेजे। उन्हीं दिनों महर्षि पिप्पलाद जब तप करके वन में से अपने आश्रम को वापस लौट रहे थे। मार्ग में एक गंधर्व को अपनी स्त्री के साथ संभोग करते देखा। तब महर्षि पिप्पलाद भी कामवश होकर स्त्री की तलाश करने लगे और इसी विचार में अपने आश्रम में पहुँचे। इसके बाद एक दिन जब वह पुष्पभद्रा नदी पर स्नान करने के लिए गए तो वहाँ पर महाराज अनरण्य की परम सुंदरी कन्या पद्मा भी स्नान करने के लिए आई हुई थी। महर्षि पद्मा की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। उन्होंने लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है।
लोगों ने उसको बताया कि यह राजा अनरण्य की पुत्री है। यदि आप इस पर मोहित हो गए हैं तो आप इसको राजा के पास जाकर मांग सकते हैं। महर्षि पिपलाद उस समय तो चुप रहे, लेकिन विष्णु जी का पूजन करने के पश्चात वह राजा अनरण्य के पास जा पहुँचे और उनसे अपने मन की बात कही, यानी कन्या देने के लिए कहा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, है राजा हिमांचल, राजा अनरण्य ऋषि की बात सुनकर चुप हो गए। उस समय महर्षि ने क्रोध में भरकर कहा, है राजन, तुम हमारे मनोरथ को पूर्ण न करके जो चुपचाप हो गया है, सो तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास वह विद्या है कि जिसके द्वारा हम तुम्हें भस्म कर देंगे और तेरे वंश को भी। महर्षि पिपलाद की बात सुनकर महाराज अनरण्य दुखी होकर रोने लग गए। उनके साथ ही रानियां तथा नौकर चाकर भी रोने लग गए कि बूढ़े महर्षि को राजकन्या किस प्रकार दी जा सकती है। उस समय राजगुरु ने महाराज अनरण्य को समझाया कि आपको एक दिन पद्मा का विवाह तो करना ही है, तो फिर महर्षि पिपलाद के साथ ही क्यों न कर दिया जाए, जिससे कि आपके कुल की भी रक्षा हो। तब महाराज अनरण्य ने अपनी कन्या महर्षि पिपलाद को दे डाली और अपने वंश को नष्ट होने से बचा लिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, है हिमांचल, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि तुम पार्वती का विवाह भगवान श्री सदाशिव महाराज के साथ कर दो। विवाह के शुभ मुहूर्त में अब केवल 7 दिन ही रह गए हैं। महाराज अनरण्य की कथा सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। अब कृपा करके मुझे ऋषि पिपलाद की कथा भी सुनाइए। इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा कल आपको इसी शिव महापुराण कैलाश संहिता का दूसरा अध्याय धर्मराज द्वारा महर्षि पिपलाद की पत्नी पद्मा की परीक्षा लेना। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मतित जलधिज शेष विगलित कालकूट विशोषणम् ज्योति विगलित दीप नयन त्रिनेत्र शंभु सुरेश्वरम् महादेव सुदेव सुरपति सेव्य देव विश्वम्भरम् श्रीनीलकंठ हिमाद्रि जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम्। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम काल हर कंटक हर ज्वर हर दारिद्र्य हर हर महादेव शंभो। अब हम काल भैरवाष्टक कह रहे हैं, जिसको करने से अनेक व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र इंदुशेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिपुरादिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकम परम नीलकंठ ईप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूल टंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वणिन्मणोज्ञ हेम किंकणे लसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्म मार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं
स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिराम च पादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं। मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम्। अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं। नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं। शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रसन्निधिं नरा ध्रुवम्। आपदुद्धारणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। ओं श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं भवानी ओं शङ्करार्पणमस्तु। ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।